हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसमें कि आपका जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है मार्केट में, अगर आपने कैश में ख़रीदा हुआ है तो उसके ऊपर आप 2 से 3% मंथली बेसिस पे और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। रिस्क ना के बराबर है। एंड पूरा वीडियो देखिए, अगर समझ में आता है तो ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा आपको टेक्निकल्स का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा कैपिटल इसमें ज़्यादा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो ये पिडीलाइट का शेयर है। पिडीलाइट का जो लॉट साइज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 का लॉट साइज़ है। सो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये कि आपको 250 शेयर्स पिडीलाइट के ख़रीदने पड़ेंगे। अगर मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सपोर्ट बना है 2200 के पास, अगर आपने 2200 में 250 शेयर लिए होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 5,50,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ऊपर आया है। आपका जो ऑलरेडी कैश में होल्डिंग है उस पर आपको 240 रुपया प्रॉफिट, करंट प्राइस की अगर बात करूँ तो 200 रुपया प्रॉफिट पर शेयर पे मिल रहा होगा, यानी कि 50,000 रुपीज़ अराउंड आपका प्रॉफिट है अभी कैश में। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से थोड़ा डिप हो जाए एंड एक बार हो सकता है 2300 का रेंज आ सकता है इस काउंटर में। या तो ब्रेकआउट भी दे सकता है या नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है रेजिस्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2400 का जो कॉल है, ये जनवरी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी का जो एक्सपायरी है पिडीलाइट का, उसका जो प्रीमियम है दैट इज़ 68 रुपीज़। सो 68 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे 250 का लॉट साइज़ है, 68 रुपीज़ आपका प्रीमियम है। 17,000 रुपये आप कमा सकते हैं इसके ऊपर, यानी 5,50,000 जो आपने डाला है उस पर आपको 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 2400 के नीचे क्लोजिंग देता है जनवरी में तो फिर आपको 17,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से अगर ऊपर चले जाता है 2400 का 2500 हो जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। अब सपोज़ करिए कि आपका 2500 हो गया, स्ट्राइक प्राइस आपका 2400 है, तो क्लोजिंग पे जो प्रीमियम होगा वो होगा 100 रुपीज़। सो 250 इंटू 100 अगर करेंगे तो आपका 25,000 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, बट ये लॉस नहीं है, दिस इज़ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ये 2200 में शेयर्स लिए हुए हैं उसकी वैल्यू अभी हो जाएगी 250 इंटू 2500 और आपका इन्वेस्टमेंट है 55। और ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ 6,25,000 माइनस 5,50,000 तो 75,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से अगर मैं ये 25,000 निकाल देता हूँ तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट अभी भी 50,000 हो रहा है। आप समझ रहे हो, 2200 में आपने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है 250 शेयर्स। अगर आप 2400 का कॉल सेल करते हो तो आपको 68 का जो प्रीमियम है 17,000 का वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग पे 2400 के ऊपर जाता है तो आपका जो शेयर प्राइस है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। सो वहाँ का प्रॉफिट आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। बट आपका जो 2200 और 2400 के बीच का प्रॉफिट है दैट इज़ 200 पर शेयर, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो 50,000 तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, या कैश में या फिर ये जो 17,000 है ये भी प्रॉफिट हो सकता है अगर 2400 के नीचे बंद होता है। सो इसमें रिस्क कुछ नहीं है। 2400 के ऊपर अगर गया तो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, उसका जो एक्सेस अमाउंट आएगा प्रॉफिट वो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। वहीं अगर 2400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको ये 17,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अभी अगर जनवरी की बात करो, अगर समझो 15 तारीख तक भी अगर ये 2300 पे आता है तो ये जो 68 का प्रीमियम है उसको वो प्रीमियम गिर के 18 या 20 रुपये पे भी आ सकता है, हो सकता है 10 रुपये पे भी आ जाए। तो वहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपायरी तक ही आपको रुकना ज़रूरी है। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये ऊपर जाता है तो भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आपको लॉस नहीं होगा
बस आपका जो इतना सा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिफरेंशिएट खाली आपका लेस हो जाएगा, यानी कि 75,000 प्रॉफिट होने की जगह हो सकता है आपको 60,000 प्रॉफिट होगा, जो कि कैश में ऑलरेडी आपने लिया हुआ है। सो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, नीचे में बाई करना है, जब आपको रेजिस्टेंस लगे तब आपको उस रेजिस्टेंस का कॉल सेल करना है, जिससे कि आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पूरा का पूरा आप अर्न कर सके। एक और एग्जांपल लेता हूँ, TCS। सो TCS अगर आप इस रेंज में देखेंगे 4,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर आपने लोअर लेवल्स में बाई किया हुआ है, इसका लॉट साइज़ 150 है। सो यहाँ पे अगर आपने 3191 यानी कि 3200 के आसपास ख़रीदा हुआ है और 4,000 के पास रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, जब ये 4,000 के पास जाए तब आप उसका कॉल सेल कर दीजिए, तो जो भी प्रीमियम है वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो वैल्यू है शेयर्स का, वो यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, बट धीरे धीरे उसका प्रॉफिट कम होते जाएगा, और वो जो कवर करना है वो आप ऑप्शन सेल करके कर सकते हैं। तो जितना भी प्रीमियम होगा उस पर्टिकुलर कॉल का, वो पूरा का पूरा प्रीमियम आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर ऊपर चले जाता है प्राइस, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, सिर्फ जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाएगा। पिडीलाइट के केस में 22 से 2400 जो 200 रुपये का प्रॉफिट है वही आपको होगा। इन अदर केस अगर 2400 के नीचे आता है तो फिर ये 68 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो भी आपको पूरा मिलेगा, यानी कि 200 रुपये का प्रॉफिट इधर, 50,000 प्लस 17,000। ये आप मंथली बेसिस में कर सकते हैं अगर आपके पास 250 क्वांटिटी ऑफ पिडीलाइट है तो। ज़रा ध्यान दीजिएगा, और पहले एक बार डायरेक्टली जंप मत कीजिए इस स्ट्रैटेजी पे, एक दो बार ट्रायल कीजिए, चेक कीजिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो होता है या नहीं होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, बट आपका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेफ़ है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कम हो सकता है बट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ट्राई कीजिए ये स्ट्रैटेजी एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।